नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं, किसी विद्वान ने भी कहा है कि हर व्यक्ति को गुड़ नहीं दे सकते, हर व्यक्ति को मिठाई नहीं दे सकते, तो कम से कम मीठी वाणी तो दें, मीठी बोली तो बोलें। और आज बात इसी बोली की होगी, बात होगी वाणी की, कि आपकी वाणी किस कदर आपकी किस्मत से जुड़ी हुई है और कैसे अपनी वाणी को अच्छा करके आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन रोज की तरह राशियों का हाल भी है और आपका सवाल भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों की हाल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, नई नौकरी के सुंदर योग बने हुए हैं, शिक्षा में सुधार की संभावना दिखाई देती है और जीवन साथी का सहयोग भी लगातार मिलता रहेगा। सलाह ये है कि वक्त अच्छा है, कहीं घूम फिर आइए और प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। खुश रहेंगे तो किस्मत अपने आप हंसने लगेगी। वृष राशि, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है। छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों की चिंता करेंगे तो मुश्किल होगी। देर शाम धन का आंशिक फायदा होगा, जिससे मन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि घर से निकलते समय हरी सौंफ खाकर निकलें और सफेद रंग का प्रयोग करेंगे तो दिन अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम का योग भी बन रहा है, लेकिन धन का खर्च काफी बढ़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना होगा। आज की सलाह यह है कि घर से निकलते समय अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें और जरा सा धन खर्च के नियंत्रण पर ध्यान दें, कंट्रोल करें इसको, तो अच्छा रहेगा। पहले ये जानते हैं कि वाणी का, आपकी बोली का, आपकी जबान का ज्योतिष में किन ग्रहों से कैसा संबंध है। किसी कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ना, दूसरा खाना होता है, और इसका जो स्वामी होता है, ये दोनों मिलजुल कर आपकी वाणी को, आपकी जबान को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा तीसरा खाना और आठवां खाना भी वाणी से संबंध रखते हैं। तीसरा जो भाव है, तीसरा जो खाना है, यहाँ से आपकी स्किल देखी जाती है और आठवां जो भाव है वो वाणी को सपोर्ट करता है। अब अद्भुत बात यह है कि जिन हाउसेस से, जिन भावों से आपकी वाणी देखते हैं ना, वहां से आपकी आर्थिक स्थिति भी देखते हैं और वहां से आपकी पारिवारिक स्थिति भी देखते हैं। इसीलिए वाणी, धन और परिवार, ये तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुध को वाणी का प्रमुख कारक मानते हैं। बुध अच्छा तो वाणी बहुत अच्छी। बुध अच्छा होने से व्यक्ति को अभिव्यक्ति की अद्भुत ताकत मिल जाती है। और अगर बृहस्पति भी अच्छा हो गया तो आपको बेहतरीन वाणी की शक्ति मिलेगी। यानी बुध और बृहस्पति दोनों मिलके अभिव्यक्ति और वाणी की बेहतरीन क्षमता प्रदान करते हैं। आदमी की जबान खराब करने में, वाणी को गड़बड़ करने में, कर्कश बनाने में शनि, राहु और मंगल की विशेष भूमिका देखी जाती है। कैसे पाएं अच्छी वाणी का वरदान, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि, करियर में बड़ी सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, खूब मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन भैया वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। आज की सलाह यह है कि तनाव में आके लापरवाही में गाड़ी मत चलाइएगा, वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ पिता के सहयोग से काम करने का प्रयास करें, बहुत सारी चीजों को आप ठीक कर पाएंगे, सुलझा पाएंगे। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है और अचानक धन की प्राप्ति भी हो रही है। खूब मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज की सलाह यह है कि समस्याओं को खुद आगे बढ़ के सुलझाएंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी, और धन का सही प्रयोग करेंगे तो आने वाले वक्त में धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। कन्या राशि, बहुत ध्यान रखना है आज, वाहन दुर्घटना के संकेत हैं, दुर्घटनाओं से बचें। कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में कोई बड़ा झटका ना लग जाए, कारोबार में समस्याओं का ध्यान रखें। धनिया खा के घर से निकलना आपके लिए आज बेहतर होगा, मुश्किलों से बचाने वाला होगा। आज की सलाह यह भी है कि हरे रंग का प्रयोग करें और थोड़ी सी सुगंध का भी इस्तेमाल करें, इससे आप अपनी मुश्किलों को कम कर पाएंगे, हर तरह सुरक्षित बने रहेंगे। वाणी को मजबूत करने के उपाय क्या है, कैसे पाएं अच्छी और प्रभावशाली वाणी का वरदान, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब।
शिखा शर्मा ने हमें मेल लिखा है, पटियाला से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1990। जन्म का समय है 8:30 रात को। जन्म का स्थान है रामपुर। ये लिख रही हैं कि अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं, करियर कैसा होगा। पीएचडी के लिए कोशिश कर रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग्स रिसर्च में फिलहाल काम कर रही हैं। बी फार्मा कर चुकी हैं, एम फार्मा कर चुकी हैं। करियर कहाँ जाएगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। शिखा, कुंडली बनती है आपकी मीन लग्न की, और आपकी जो हम राशि देख पा रहे हैं इस कुंडली में, वो राशि है वृश्चिक राशि। 10वें खाने में शनि बैठा हुआ है और 5वें खाने में केतु के साथ बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं। देखो, इस कुंडली के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्लेनेट है जो करियर को डिसाइड कर रहा है, उसका नाम शनि है, एक का नाम, और एक का नाम शुक्र है। दोनों की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कहती है कि रिसर्च में जाने पे, अनुसंधान में जाने पे आपको फायदा होगा, लेकिन जो करियर आपका लॉन्ग टर्म होगा, जो लंबे समय तक चलेगा, वो करियर होगा टीचिंग का, शिक्षा का। तो पीएचडी आपकी हो जाएगी और पीएचडी के बाद आप शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा करियर बना पाएंगी, ऐसा लगता है। और ज्योतिष के हिसाब से फिलहाल आपकी दशा केतु में बुध की चल रही है। ये दशा इंप्रूव करती जाएगी और इसके बाद आपको शुक्र की महादशा मिलेगी, तो जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। आपका अच्छा वक्त जनवरी 2017 से हम देख पा रहे हैं। कुंडली को बैलेंस करने के लिए, लाभ उठाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तो एक मोती बनवा के पहन लें। 14-15 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की उपासना करें, क्योंकि 7:30 ही चल रही है। मन को परेशानी ना हो, सेहत में दिक्कत ना हो, तो सुबह शाम शिव जी की पूजा करें, एक मोती पहने, आने वाला वक्त बढ़िया बना रहेगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, आपके परिवार में खुशहाली के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संपत्ति का अर्जन होने के योग बनते हैं। अगर उस दिशा में आप कोशिश करें तो आपको फायदा अवश्य होगा। आज की सलाह यह है कि जीवन साथी के साथ आपको तालमेल पर ध्यान बनाए रखना है और थोड़ा समय एकांत में बिताएं, ताकि आप ये जान सकें, समझ सकें कि गलतियां कहां हो रही हैं। वृश्चिक राशि, थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है, मेहनत करनी होगी, हालांकि मेहनत का फायदा होगा। कारोबार में लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। सेहत का ध्यान रखिए, देर शाम सेहत बिगड़ न जाए, लापरवाही से बचिए। सलाह ये है कि सर्दी जुकाम से और इन्फेक्शन की समस्याओं से बचाव करें और आसपास के लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि आसपास के लोग ही आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। धनु राशि, किसी लंबी यात्रा का योग बन पा रहा है। मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिख रही है और संतान की उन्नति भी फिलहाल बनी हुई है। आज की सलाह यह है कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और परिवारजनों को थोड़ा समय दें, उनके साथ बात करें, उनकी जो दिक्कतें हैं उसे सुनने की, समझने की कोशिश करें। अब ये जानते हैं कि वाणी को अच्छा बनाने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। वाणी को अच्छा बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जप अचूक होता है, अद्भुत होता है। रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से ये जप करना बेहद कारगर होता है। और गायत्री को कहते ही हैं, जो वेद माता है ना, जो वाक सिद्धि दे, जीवन में प्रकाश दे, वो गायत्री है। तो सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से। वरदान है ये ईश्वर का। सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें रोज सुबह सुबह, उससे भी लाभ होगा। सलाह लेकर, किसी विद्वान से सलाह लेकर एक पन्ना या पीला पुखराज पहने। ये दोनों ही रत्न वाणी को और अभिव्यक्ति को बेहद मजबूत कर देते हैं। तो सलाह लेकर एक पन्ना या पीला पुखराज पहनना भी बहुत सुंदर होगा। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखें, ताकि जो प्रकृति की एनर्जी है वो ठीक से आपको मिलती रहे और आप बहुत अच्छा बोल पाए, एक्सप्रेशन आपका अद्भुत बना रहे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, वाद विवाद के योग बने हुए हैं। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। मन परेशान होता हुआ दिख रहा है छोटी छोटी बातों को लेके। आज की सलाह ये है कि एक तो घर से निकलते समय सुगंध लगाकर निकलें और हरी इलायची खा लेंगे तो कम से कम दिन भर की मुश्किलें आज परेशान नहीं करेंगी। कुंभ राशि, आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको हो रही है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा।
आज की सलाह ये है कि थोड़े से धन का दान करें और व्यस्तता का आनंद लें। ये जो व्यस्तता है ना, ये भी बड़ी किस्मत से मिलती है, इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, चिंता बिल्कुल ना करें। मीन राशि, अचानक धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ काम भी आपका यकीनन बन पा रहा है। बदलाव के अवसर इस समय आ सकते हैं, जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। आज की सलाह यह है कि बदलाव के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे अवसर और भी आने वाले हैं। एकदम से बदलाव करने से आपको बचना होगा। सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, और ये जानेंगे कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने वाणी की शक्ति के बारे में बात की और बात की 12 राशियों के लिए आज के राशिफल की। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य लगातार उत्तम होता चला जाएगा। आपके करियर में, जीवन में स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बनेंगे और वो फायदेमंद भी होंगे। धन संपत्ति कुल मिला जुला के इस साल में अच्छी बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि जो लोग अविवाहित हैं भैया, जिनका जन्मदिन है, उनकी शादी एक साल में हो सकती है। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष आपको नमः शिवाय का जप करना है, सुबह और शाम दोनों समय, और एक चांदी का छल्ला सीधे हाथ की किसी भी उंगली में आप पहने रखेंगे पूरे साल भर, तो चंद्रमा सूर्य की कृपा मिलती रहेगी, मुश्किलें आपकी कम होती रहेंगी। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि आज आपका दिन बेहद अच्छा होगा, शुभ होगा, मंगलमय होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।